दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मिस्टर ओलंपिया चैंपियन क्लासिक फिजिक डिवीज़न के लगातार 3 सालों से जो बनते आ रहे हैं क्रिस बमस्टेड, जो आपके और मेरे दोनों के बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा एथलीट हैं। और ओवरऑल कहूँ तो अभी की जनरेशन में सबसे ज़्यादा जिन्हें लोग पसंद करते हैं ओवरऑल क्लासिक फिजिक डिवीज़न के जो एथलीट हैं वो हैं क्रिस बमस्टेड। इनकी लाइफ जर्नी आपको इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे कंटिन्यूसली आती रहती है। स्टार्टिंग से बात करते हैं। क्रिस बमस्टेड कनाडा ओंटारियो के रहने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो क्रिस बमस्टेड स्टार्टिंग पॉइंट से ही जब भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, उनकी एज थी एज 14 की एज में ही उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि इनकी कहानी भी बाकी लोगों के साथ मिलती जुलती है, जैसे कि आपने बाकी अदर बॉडी बिल्डर्स की कहानियाँ सुनी होंगी और वीडियोस भी देखी होंगी। ये भी एक बहुत ही अच्छे एथलीट थे बचपन में, जिसमें ये फुटबॉल खेला करते थे और साथ ही साथ रग्बी भी खेला करते थे। ओवरऑल इन दोनों गेमों में अपनी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, उसे बिल्ड करने के लिए इन्होंने जिम ज्वाइन किया था इन एज 14। लेकिन उस वक्त इन्होंने किसी एक ऐसे अमेजिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉडी बिल्डर्स में से एक को देखा था, जिनकी वजह से इनको ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि ये बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही शिफ्ट हो गए। और वो टॉम प्लाट्स थे। जी हाँ, टॉम प्लाट, जिन्हें गॉड फादर ऑफ क्वाड्स भी कहा जाता है। क्योंकि ओवरऑल अगर उनकी क्वाड का सेपरेशन और जो ग्रोथ कोई भी यंगस्टर अगर देखता है तो उनके अंदर एक अलग सा अट्रैक्टिवनेस होती है, एक अलग सा इंटरेस्ट बन जाता है उस पूरे ओवरऑल बॉडी बिल्डर के लिए। टॉम प्लाट्स की उस ओवरऑल मैगजीन और उनके पूरे कवर फोटो को देखकर क्रिस बमस्टेड बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो गए और सिर्फ अपने लेग्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, वो भी ब्रूटली। ओवरऑल अगर मैं क्रिस बमस्टेड के बारे में एक चीज़ बताऊं तो क्रिस बमस्टेड स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी वो यंग एज में थे, उनकी ओवरऑल बॉडी का जो जेनेटिकली गिफ्टेड पार्ट है कि उनका साइज़ और स्ट्रेंथ, वो दोनों ही बहुत ही अमेजिंगली गिफ्टेड था। इन एज ऑफ 15 उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और जब वो 11th ग्रेड में थे, जब वो अपनी 11th क्लास में थे, तो वो 170 LBS के थे। और जस्ट 2 सालों के अंदर जब उन्होंने अपनी 12th ग्रेड पास आउट किया तो उस टाइम उनकी जो वेट थी वो 225 LBS हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 सालों के अंदर उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से ब्रूटली अपने आप को ट्रेन किया और अमेजिंगली उनकी जो बॉडी का रिस्पॉन्स था वो मिला, और जिसकी वजह से वो एक बहुत ही अमेजिंग कंप्लीट बॉडी बनाते जा रहे थे। एक अमेजिंग चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर क्रिस बमस्टेड की जो एक क्वालिटी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कोई भी एथलीट आने वाले टाइम में कितना लेजेंडरी एथलीट बनेगा, वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बताती है। स्टार्टिंग पॉइंट जब क्रिस बमस्टेड 18 साल के थे, उस वक्त उन्होंने 500 LBS स्क्वाट करी थी, वो भी 5 रैप के लिए, वो भी सेल्फ डीप स्क्वाट विदाउट एनी सपोर्ट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18 साल की एज में कौन से ऐसे एथलीट हैं जो इतने लीन, अट्रैक्टिव, परफेक्ट मसल ग्रुप के साथ में 500 LBS स्क्वाट लगाते हैं और वो भी 5 रैप सेल्फ। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्रिस बमस्टेड ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते जा रहे थे। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो उनके पास था वो था कि उनकी ओवरऑल जेनेटिक बहुत ही अच्छी गिफ्टेड थी। वो मेसोमॉर्फ कैटेगरी में आते थे, जिसकी वजह से उनका मस्कुलरिटी बढ़ती ही जा रही थी। इनका ऑफिशियली बॉडी बिल्डिंग करियर जब प्रोफेशनली इन्होंने स्टार्ट किया कि अब इन्हें इसी में करियर बनाना है, वो वक्त स्टार्ट हुआ जब उन्होंने पहली बार इयान वेलियर से मुलाकात की। इयान वेलियर उनकी बहन मेलिसा के बॉयफ्रेंड थे और इन एज 18 इन 2014 का जो वो ईयर था, उसमें जब वो इयान वेलियर से मिले तो इयान वेलियर के साथ मिलने के बाद, क्योंकि इयान वेलियर खुद भी बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनसे मिलने के बाद उनके अंदर भी कंपटीशन में कम्पीट करने की जो एक मोटिवेशन थी वो आई। और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा ही बॉडी बिल्डिंग को अपनी प्रायोरिटी समझकर उस पर हार्डवर्क करने लगे। इन 2014 जब वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल के थे, उसी टाइम पर उन्होंने अपना सबसे पहला शो खेला, वो भी जूनियर्स में, वो था सैन बडी चैम्पियनशिप, और उसमें वो ओवरऑल और फर्स्ट रैंकिंग में चैम्पियन बने। और आपको एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि क्रिस बमस्टेड कभी भी क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक इनकी तरह कभी भी ना ट्रेनिंग किया करते थे, ना पोजिंग, और ना ही उस कंपटीशन में कम्पीट किया करते थे। क्योंकि जब उन्होंने कंपटीशन कम्पीट करना स्टार्ट किया था इन 2014, उस वक्त तक तो क्लासिक फिजिक जैसी कोई भी डिवीज़न थी नहीं, क्योंकि क्लासिक फिजिक डिवीज़न इन 2016 में इंट्रोड्यूस हुई थी और वो भी मिस्टर ओलंपिया में। उसके बाद क्लासिक फिजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट बाकी लोगों का एडजस्ट होना शुरू हुआ था। तो
2014 में तो क्लासिक फिजिक जैसी कोई चीज़ डिवीज़न थी नहीं, तो वो ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग में ही कम्पीट किया करते थे। जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने अपना जूनियर नेशनल्स का पूरा का ओवरऑल चैम्पियनशिप जीती, जो कनाडा में होती है। ओवरऑल उस टाइम पे जूनियर्स में क्रिस बमस्टेड से बड़ा कोई भी एथलीट वहाँ पे नहीं था जो ओवरऑल चैम्पियन बन सके। इन 2015 जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने ओवरऑल कनाडा का जो नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप होती है उसे ओवरऑल जीता, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने उसी जगह पे दोबारा से कंपटीशन खेला और वहाँ पर उन्होंने ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट किया, जो कि जूनियर्स में नहीं था, ओपन में था, और उसमें वो सेकंड रैंकिंग लेके आए। तो ओवरऑल कनाडा में उनसे बड़ा एथलीट उस एज ग्रुप में कोई भी नहीं था इन 2015-16 जब वो 21 साल के थे। 21 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन लिया, क्योंकि कनाडा में ओवरऑल वो चैंपियन बन चुके थे, तो ओवरऑल कनाडा की जितनी भी फेडरेशन थी, क्रिस बमस्टेड से बड़ा कोई और एथलीट उस जगह पे था ही नहीं। तो 2016 में क्रिस बमस्टेड ने कनाडा की पूरी फेडरेशन को छोड़कर IFBB में कम्पीट करने का डिसीज़न लिया, और फर्स्ट कंपटीशन उन्होंने जो खेला वो था नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप, फर्स्ट एंड ओवरऑल। ये एक ऐसा चैम्पियनशिप उन्होंने जीती थी जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे चला गया था, क्योंकि उन्होंने ये कंपटीशन मेंस ओपन में जीता था, ना कि क्लासिक फिजिक में, और इसी जगह से वो अपना प्रो कार्ड लेकर IFBB के प्रो एथलीट बने थे। इसके बाद उन्होंने अपना सेकंड जो कंपटीशन खेला था 2016 में, वो था डायना क्लासिक, और उसमें उनकी थर्ड प्लेसिंग आई थी, क्योंकि वो अभी तक ओवरऑल प्रिपेयर नहीं कर पाए थे खुद को कि किस तरीके से क्लासिक फिजिक में उन्हें अपनी बॉडी को शो करना है। क्योंकि इससे पहले जो कंपटीशन उन्होंने जीता था उस कंपटीशन में वो ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग की पोजिंग और ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग की तरह ही एथलीट बनकर गए थे। साल आया 2017 का, जिसमें उन्होंने पिट्सबर्ग प्रो खेला, जो कि क्लासिक फिजिक डिवीज़न में खेलना उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी अच्छे तरीके से प्रोफेशनली उसको ग्रो करके। पिट्सबर्ग प्रो बहुत अमेजिंग कंपटीशन होता है, अगर आप सभी बॉडी बिल्डिंग के फ़ैन हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। वहाँ पर भी उन्होंने फर्स्ट और ओवरऑल रैंकिंग जीती। जब उन्होंने टोरंटो प्रो खेला सेकेंडली, क्योंकि पहला कंपटीशन तो वो जीत चुके थे पिट्सबर्ग प्रो, और उस साल के मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप के लिए वो क्वालिफाई भी कर गए थे। लेकिन टोरंटो प्रो उन्होंने इसलिए खेला ताकि वो ये चीज़ पता कर सके कि उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो कितने अच्छे और कितनी अच्छी रैंकिंग तक जा सकते हैं ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स में अदर एथलीट के साथ कंपैरिजन होके। तो उन्होंने टोरंटो प्रो खेला और उसमें भी फर्स्ट एंड ओवरऑल चैंपियन बने। साल आया 2017 का, जिसमें उन्होंने मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे अपना कदम रखा, और सिर्फ 22 साल की उम्र में वो मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक फिजिक डिवीज़न में ओवरऑल अगर मैं कहूँ सबसे अमेजिंग एथलीट दिख रहे थे, जबकि उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। और उस साल उन्होंने सेकंड डिवीज़न अपनी हासिल करी थी, जिस साल की ब्रियॉन एंसले ने वो चैंपियनशिप जीती। अगर आपको मैं थोड़ा सा उसका डिटेलिंग में बताऊं तो वो साल का कॉम्पिटिशन इतना अमेजिंग था, क्योंकि क्रिस बमस्टेड की जो कंडीशनिंग थी वो टॉप नॉच लेवल पे थी। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स का जो मार्जिन था, जिसकी वजह से ब्रियॉन एंसले चैंपियन बन गए थे और क्रिस बमस्टेड सेकंड आए थे, और उस जगह से क्रिस बमस्टेड फैन फेवरेट बनना स्टार्ट हो गए थे। अब इसके बाद क्रिस बमस्टेड की लाइफ में, जो कि हर एक अमेजिंग और लेजेंडरी एथलीट की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे उनका जो डाउनफॉल है वो दिखाई देना स्टार्ट होता है, वो था साल 2018 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप से 5 दिन पहले क्रिस बमस्टेड के साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में उन्हें एक ऐसी बीमारी के बारे में पता लगा जो उनकी बॉडी के अंदर बहुत पहले से बिल्ड होती आ रही थी, और उन्हें कंपटीशन को आगे, करियर को अपने बॉडी बिल्डिंग के आगे ले जाने में बहुत ही दिक्कत महसूस होने वाली थी। वो थी ऐसी बीमारी जिसके कारण उनकी जो ओवरऑल किडनी है वो किसी भी वक्त ओवरऑल काम करना बंद कर सकती थी, जिसे IgA बोलते हैं। और IgA जो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी किडनी ओवरऑल जो उनका मेन काम होता है फ़िल्टर आउट करना, आपके पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी में से जो वेस्टेज पार्ट होता है उसे वो करना बंद कर देती है, और अपना वर्किंग पार्ट जैसे ही वो शट डाउन करती है, ओवरऑल किडनी डैमेज के साथ आपकी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत में आ सकती है और आपको किसी न किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्रिस बमस्टेड का वो वक्त बहुत ही डिप्रेशन भरा था। क्रिस बमस्टेड ये बताते हैं कि वो एक ऐसा वक्त था जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या वो अपना करियर बॉडी बिल्डिंग में आगे ले जा पाएंगे, लेकिन एक नॉर्मल आदमी से एक लेजेंडरी एथलीट में जो एक छोटा सा फासला एक डिसीजन में तय होता है, और वो वही डिसीजन होता है जो क्रिस बमस्टेड ने भी लिया था। उन्होंने अपना करियर आगे बढ़ाया, जो उनका पैशन था, जिसमें उन्हें मोटिवेशन मिलता था, उसी को आगे बढ़ाया और अपनी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया।
इसके बाद से क्रिस बमस्टेड की लाइफ में ऐसे चेंजेस आए, क्योंकि जब वो कंपटीशन से कम्पीट करके वापस आए तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर के साथ सजेस्ट करा। उसके बाद एडवाइस लेने के साथ ही साथ अपनी ओवरऑल पूरे दिन की डाइट रूटीन और साथ ही साथ सप्लीमेंटेशन की मदद से उन्होंने अपनी जो ये प्रॉब्लम थी उसे दूर किया। जबकि अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनके पास है, क्योंकि वो अभी भी पूरे तरीके से सॉल्ट का यूज़ नहीं कर पाते अपनी बॉडी बिल्डिंग में, जबकि आपको पता है कि सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग का। लेकिन उनके पास थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है उसे यूज़ करने के, फिर भी क्रिस बमस्टेड ने उसे एडजस्ट किया किसी तरीके से, उसे सप्लीमेंटेशन के साथ उसे रिमूव किया। उसके बाद साल आता है साल 2019 का। वो एक ऐसा साल था जिस साल क्रिस बमस्टेड के अंदर एक ऐसी अलग एनर्जी देखने को मिली थी जब वो स्टेज पे भी खड़े हुए थे, क्योंकि लगातार 2 सालों से क्रिस बमस्टेड को सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी, उनकी ओवरऑल फिजिक में एक बैक का शॉट जो बैक डबल बाइसेप्स होता है और उनके बाइसेप्स का शॉट, ये दोनों उनकी बॉडी को वीक बनाता है, जिसकी वजह से वो चैंपियन नहीं बन पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज किया, इंटेंसिटी चेंज करी और वॉल्यूमाइजेशन की भी हेल्प ली। इन तीनों तरीके के टेक्निक के साथ उन्होंने अपने आप को ओवरऑल ग्रो किया, जिसकी वजह से उनकी बैक में एक ऐसी डेंसनेस है आज की डेट में कि किसी और एथलीट के साथ वो कंपैरिजन में खड़े ही नहीं होते, चैंपियन अलग ही दिखाई देते हैं। साल आया 2019, जिस साल उन्होंने पहली बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप का जो क्लासिक फिजिक का टाइटल है वो जीता। उसके बाद लगातार दूसरे साल 2020 में और इस साल 2021 में भी उन्होंने तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीती। अगर आपको मैं इस साल के बारे में बताऊं तो इस साल का क्रिस बमस्टेड का क्लासिक फिजिक में चैंपियन बनने का सफ़र बहुत ही टफ था, क्योंकि ओवरऑल क्लासिक फिजिक में एक हाइट डिवीज़न होती है, हाइट और वेट क्लास डिवीज़न होती है। क्रिस बमस्टेड 6 फुट 1 इंच हाइट है और उसमें उन्हें 244 LBS से ऊपर वेट कैटेगरी में कम्पीट करने की इजाज़त नहीं मिलती है। और जब क्रिस बमस्टेड ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कंपटीशन से 8 वीक पहले, उनका ओवरऑल बॉडी एक ऐसी कंडीशन लेवल पे जा चुका था जहाँ पर वो स्टेज रेडी कंडीशनिंग में थे था, और इतने ज़्यादा श्रेडेड होने के बावजूद उनका जो वेट कैटेगरी थी 255 LBS पे थी, जिसकी वजह से उन्हें 10 LBS अपना मसल लॉस करना पड़ा ताकि वो स्टेज रेडी कैटेगरी में आ सके। वो एक ऐसा वक्त था जिस टाइम पे वो 1600 से 1700 कैलोरी सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे। इतनी कम डाइट और पर डे 2 घंटे कार्डियो करने के साथ वो अपने वेट कैटेगरी को मैनेज कर पाए, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई हो पाए। अगर वो ये क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि क्लासिक फिजिक डिवीज़न के रूल्स के हिसाब से वो कम्पीट ही नहीं कर पाते, चाहे वो कितने ही बड़े एथलीट चैंपियन क्यों ना हो, उन्हें फिर ओपन क्लास में कम्पीट करना पड़ता। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता। इसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ सफ़र किया, और लेकिन उनकी पूरी की पूरी मेहनत रंग लाई। हम सभी ने स्टेज पे देखा कि क्रिस बमस्टेड कितने अमेजिंग, डोमिनेंट और एक ऐसे कंप्लीट एथलीट दिख रहे थे जिन्हें हर एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉडी बिल्डर्स तो आप छोड़िए, जो छोटे से छोटा बॉडी बिल्डर भी है, उन सभी ने ये चीज़ कह दिया है कि क्रिस बमस्टेड जब तक स्टेज पे खड़े हैं और अपनी टॉप नॉच लेवल कंडीशनिंग में खड़े हैं, उन्हें बीट करना लगभग नामुमकिन है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, कि आपको क्या लगता है कि क्रिस बमस्टेड को क्या कोई हरा सकता है, या फिर आप भी यही सोचते हैं क्रिस बमस्टेड अनबीटेबल है जब तक वो अपनी स्टेज लेवल कंडीशनिंग मैच रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इतनी अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो फटाफट से आपके पास अपडेट्स आती रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।